भारतीय सूबा महाराष्ट्र के पॉल घर में 2 हिंदू साधुओं और इनके ड्राइवर के हजूमी कत्ल को मजहबी रंग देने की बाद शिद्दत पसंद तंजीमों और जमायतों की कोशिश बज़ाहिर नाकाम हो गई। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार 101 अफराद के फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि यह फहरिस्त बिलखसूस इनके लिए जारी की जा रही है जो इस वाक़े को मजहबी रंग देने में मसरूफ़ हैं। इस कत्ल में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। अनिल देशमुख ने अपने बयान में कहा कि अफसोस की बात है कि पॉलघर वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। यह सियासत करने का वक्त नहीं बल्कि कोरोना वायरस से मिलकर लड़ने का है। उन्होंने बताया कि एक आला पुलिस अफसर की क़यादत में इस वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब आते हैं इस मामले की तरफ। असल में ये मामला क्या है। गुज़श्ता 16 अप्रैल की रात 2 साधु गुजरात में एक साधु की वफ़ात पर इनके मुतल्लिकीन से ताज़ियत के लिए मुंबई जा रहे थे। मुंबई से कोई 125 किलोमीटर के फासले पर पॉलघर ज़िला के कबायली इलाके में तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल हजूम ने इन्हें बच्चा चोर और इंसानी अज़ा के स्मगलर के शुबे में पकड़कर बुरी तरह पिटाई कर दी। इससे तीनों की मौका पर ही मौत हो गई। इनमें एक साधु की उम्र 70 बरस से ज़्यादा थी। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया मौका पर कई पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े को मजहबी रंग देने की पहले ही मजम्मत की थी और इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात भी की थी। हलाक होने वाले दोनों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका ताल्लुक साधुओं के एक बासर ग्रुप जूना अखाड़ा से था। साधुओं के कत्ल को मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता कई रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डालकर अवाम को गुमराह करने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। बाज़ न्यूज़ चैनलों ने भी आग भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब मुसलमानों के इस वाक़े में मुलव्वस करने की कोशिश नाकाम साबित हो गई तो मसीह बरादरी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मसीह इस कबायली इलाके में एक अरसे से तब्दीली मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। बाद में बाएं बाजू की जमातों पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया। दिलचस्प अमर यह है कि पॉलघर ज़िला के गड्ढा चंचले नामी जिस गाँव में यह वाक़या पेश आया वहाँ के बल्दियाती इदारे पर पिछले 10 बरस से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी की चित्रा चौधरी वहाँ की सरपंच हैं। हजूम के हाथों साधुओं के कत्ल के इस वाक़े की भारत में तमाम तबकात ने मजम्मत की। मुस्लिम मजहबी और समाजी तंजीमों ने कहा कि इस तरह का वाक़या ख्वाह किसी के साथ भी अब पेश आए इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। इन्होंने याद दिलाया कि माजी में हजूमी तशद्दुद में मुसलमानों के कत्ल पर जब हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा किया गया तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हत्ता के हुक्मरान जमात के अहम लीडरों ने जमानत पर रिहा होने वाले मुलज़मीन की गुलपोशी और खैर मकदम किया। बाद सियासी जमातों ने तो इन मुलज़मीन को इंतखाबात में अपना उम्मीदवार भी बना लिया। सियासी जमातों ने मुल्क में मजहबी मुनाफिकत फैलाने वाले ग्रोहों और मीडिया पर फ़ौरन सख्त लगाम लगाने का मुतालबा किया है। बाएं बाजू की जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान ने DW उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि मॉब लंचिंग के वाक़यात की वजह से दुनिया भर में भारत के इमेज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस तरह के वाक़यात एक महज़ब समाज के इंतहाई शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में हजूमी तशद्दुद के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है और वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया कि रियासती हुकूमतों के साथ सलाह मशवरे करके मॉब लंचिंग के कसूरवारों को मौत की सज़ा देने का कानून बनाया जाए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में मॉब लंचिंग के हवाले से एक मकामी मुकदमे में फैसला सुनाते हुए वफाकी और रियासती हुकूमतों से लंचिंग और हजूमी तशद्दुद को रोकने और इसके तदारक और कसूरवारों को सज़ा देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का जिक्र किया था और रियासतों को हिदायत दी थी कि हजूमी कत्ल के मामलात की समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल बाद जुलाई 2019 में मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके दरियाफ्त किया कि इसकी हिदायत पर कितना अमल हुआ है। रियासती हुकूमतें मॉब लंचिंग को ख़त्म करने के लिए कितनी संजीदा हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सिर्फ 3 रियासतें मणिपुर, मगरबी बंगाल और राजस्थान ने ही सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पूरी तरह अमल किया है। इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म बैन अल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से मॉब लंचिंग के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है। मई 2015 से दिसंबर 2018 के दरमियान मॉब लंचिंग के वाक़यात में कम अज़ कम 44 अफराद के कत्ल के मामलात दर्ज कराए गए।
सैकड़ों देगर अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, जबकि निचली जात के हिंदू भी इनमें शामिल थे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सलमान खुर्शीद कहते हैं, हजूमी तशद्दुद ने इखलाकी तबरेज अंसारी, पहलू खान, गणेश जुनैद, नईम गणेश के खून का जायका चख लिया और अब इसने पॉल घर में साधुओं को भी अपना शिकार बना लिया। कोरोना की तरह यह तशद्दुद और नफरत रुकने वाली नहीं है, लेकिन पॉल घर में इंसानियत का खून हुआ है।